एक बड़े से घर में शारदा देवी का राज चलता था। परिवार भरा पूरा था। बड़े बेटे राजेश, छोटे बेटे सुरेश, उनकी पत्नियां पूजा और नेहा, साथ में उनके बच्चे और घर के बुजुर्ग सब मिलजुल कर रहते थे। बाहर से देखने में यह घर आदर्श लगता था। सब अपने अपने काम में लगे रहते थे, एक दूसरे का साथ निभाते थे। लेकिन इस घर की असली कहानी शारदा देवी के स्वभाव में छिपी थी। शारदा देवी को लगता था कि घर में सिर्फ उन्हीं का राज है। घर में जो कुछ भी है सब उनकी वजह से है और इसलिए उन्हें हर किसी को टोकने, रोकने और डांटने का पूरा हक है। उनके मन में बस यही चलता रहता कि मैं किसी को कुछ भी बोल सकती हूँ। सुबह होते ही उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगती। पूजा, ये रोटी कैसे बनाई है? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं? और अगर पूजा चुप रह जाती तो वे और ऊंची आवाज़ में कहती, देखो जी कैसी बहू लाई है हमने, काम धाम तो कुछ आता ही नहीं। नेहा अगर अपने बच्चों को संभाल रही होती थी तब भी उन्हें चैन नहीं। अरे बच्चों को ऐसे रखते हैं, कुछ समझ ही नहीं है तुझे। हमारे ज़माने में तो ये होता था, वो होता था, और फिर वही पुरानी बातें, वही तुलना, वही ताने। सबसे बुरी बात यह थी कि शारदा देवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन है, घर का सदस्य या पड़ोसी। एक बार तो उन्होंने सबके सामने ही राजेश को डांट दिया, तू भी कुछ कम नहीं है, बीवी के इशारों पर नाचता है, तुझे तो तेरी बीवी ने काबू कर रखा है। राजेश सिर झुकाकर खड़ा रह गया। पड़ोस की कमला और विमला अक्सर घर आती, लेकिन अब उन्होंने भी आना कम कर दिया था। वजह साफ थी, शारदा देवी की जुबान। वे किसी को भी नहीं छोड़ती थी। कभी किसी के कपड़ों पर टिप्पणी तो कभी किसी के घर के हालात पर। अरे फलाने की लड़की ऐसी और फलाने का लड़का ऐसा, उसकी बहू ऐसी। बहुएं रखना तो कोई मुझसे सीखे, मैंने अपनी मुट्ठी में रख रखी हैं बहुएं। लोगों के सामने तो लोग उन शारदा देवी के सामने तो उनकी हाँ में हाँ मिला देते, लेकिन पीठ पीछे यही कहते, भगवान बचाए ऐसी औरत से और भगवान बचाए ऐसी सास से। घर में कोई भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पति भी ऐसा था, लगता था जैसे शारदा देवी ने अपने पति को भी काबू कर रखा है। घर में से केवल शारदा देवी का ही राज चलता था। बोलने पर आती थी तो पति को भी बातों में ऐसा उलझाती थी जैसे केवल घर उसी ने चला रखा है, तुम्हारे बस का तो कुछ है ही नहीं। वो अपने पति को हमेशा ऐसा ही दिखाती थी कि घर अगर एक साथ सब लोग रह रही हैं तो वो मेरी वजह से है। सुरेश कई बार सोचता कि माँ को समझाए, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने की कोशिश करता, शारदा देवी तुरंत शुरू हो जाती, अब तुम मुझे सिखाएगा? मैंने तुझे पाला है, बड़ा किया है, और आज तुम मुझे ही गलत बताएगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पूजा जो पहले हंसती मुस्कुराती रहती थी, अपनी बात को दिल खोलकर सबके सामने बताती थी, अब चुप रहने लगी। नेहा हर काम डर डर कर करती थी, कहीं फिर से कोई कमी ना निकल जाए। बच्चे भी समझने लगे थे कि दादी के सामने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं। शारदा देवी को लगता था उसका समय कभी ख़त्म नहीं होगा, उनका ही राज हमेशा रहेगा। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि उनका ये व्यवहार धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर रहा है। वे जितना ज़ोर से बोलती, उतना ही घर के लोग अंदर से दूर होते जाते। एक दिन की बात है, घर में कोई मेहमान आया हुआ था। सब लोग बैठे थे, बातें हो रही थी। तभी शारदा देवी ने अचानक नेहा को सबके सामने डांटना शुरू कर दिया। इससे कुछ काम ठीक से होता ही नहीं, बस दिखावा करती रहती है। उस दिन कुछ अलग हुआ। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। आखिर सब्र का बांध टूट ही गया।
उसने धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा, माँ जी, गलती हो सकती है, लेकिन हर बार सबके सामने बेइज्जती करना सही नहीं है। पूरा कमरा शांत हो गया। किसी ने पहले कभी शारदा देवी के सामने इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। शारदा देवी एक पल के लिए चुप रह गई। उन्हें जैसे पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बातों का असर कितना गहरा होता है। लेकिन उनका अहंकार अभी पूरी तरह से नहीं टूटा था। घर के बाकी लोग भी उसी दिन समझ गए कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। सम्मान का मतलब डर नहीं होता। शारदा देवी का स्वभाव तुरंत नहीं बदला, लेकिन उस दिन के बाद उनकी आवाज़ का तीखापन थोड़ा कम ज़रूर हो गया। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि रिश्ते दबाव से नहीं बल्कि सम्मान से चलते हैं। और उस बड़े से घर में जहाँ पहले हर वक्त चिक चिक की आवाज़ गूंजती थी, अब कभी कभी सन्नाटा भी सुकून देने लगा, क्योंकि लोगों ने बोलना सीख लिया था। शारदा देवी ने थोड़ा सुनना। चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।